Hello students, welcome to our YouTube channel Your B.Sc Guide। आज की वीडियो में हम B.Sc फोर्थ सेमेस्टर फिज़िक्स का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं और ये सिलेबस डिस्कशन वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैं आप लोगों को पूरा का पूरा सिलेबस डिटेल में बताऊंगी, सारे यूनिट को डिटेल में बताऊंगी और साथ ही साथ उसके अंदर के टॉपिक को भी बताने वाली हूँ और आप लोगों को ये भी बताने वाली हूँ कि पूरा का पूरा कोर्स आप लोगों को कैसे मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा, सारी क्लास की अपडेट दूंगी और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये पूरा का पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, मैटर नहीं करता। ये सिलेबस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग सिलेबस है। आप अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से जा कर के अपना सिलेबस निकाल लीजिए और मैं जो सिलेबस बताने जा रही हूँ उससे सिलेबस मैच कर लीजिए। अगर आपका सिलेबस मैच करता है तो पूरी की पूरी कोर्स आप मेरे चैनल से देख सकते हैं क्योंकि मैं आप लोगों को A to Z सब कुछ पढ़ाने वाली हूँ। आज सिलेबस की वीडियो आ गई, इसके बाद मैं आप लोगों को वीडियो दूंगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर यूनिट टॉपिक की और ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। B.Sc फोर्थ सेमेस्टर में जो हमारा पेपर है उसका नाम है पर्सपेक्टिव्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। ये पेपर थ्योरी वाला पेपर है और इसमें प्रैक्टिकल भी होता है। तो प्रैक्टिकल का नाम है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक और इंस्ट्रूमेंटेशन, लेकिन हम लोग पूरा का पूरा थ्योरी पोर्शन कवर करने वाले हैं। ठीक, तो थ्योरी का नाम है क्या, पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। पार्ट ए जिसका नाम है पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, इसमें 4 यूनिट है। पहले यूनिट का नाम है रिलेटिविटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड। यूनिट 2 का नाम है रिलेटिविटी रियलिस्टिक काइनेमैटिक्स और यूनिट 3 का नाम है इनएडिक्वेसीज ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। इसी तरह यूनिट 4 का नाम है इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स। मतलब इसमें हम लोग पूरा का पूरा मैकेनिक्स या कह सकते हो कि मॉडर्न फिजिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। और पार्ट बी क्या है, जिसमें हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसका यूनिट 5 है ट्रांजिस्टर बियसिंग और यूनिट 6 है एम्पलीफायर्स के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 7 में फीडबैक सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे और यूनिट 7 में फीडबैक सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 8 में ऑक्सीलेटर सर्किट के बारे में पढ़ेंगे और इसका एक प्रैक्टिकल पेपर भी है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन। अगर आप लोगों के चलता है ये प्रैक्टिकल पेपर तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए इसका भी इंतज़ाम कर दूंगी। इसमें लैब एक्सपेरिमेंट लिस्ट है, ऑनलाइन वर्चुअल लैब एक्सपेरिमेंट लिस्ट और लिंक है, तो आप लोग पहले समझ लीजिए। मैं आप लोगों को पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। हर एक यूनिट के डिटेल लेक्चर्स बनेंगे और सब कुछ मेरे चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक, अब सारे के सारे यूनिट को डिटेल में देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं। जैसे कि सबसे पहले आता है पार्ट ए पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स का यूनिट नंबर 1 है रिलेटिविटी एक्सपेरिमेंट बैकग्राउंड। ठीक, तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि इसके अंदर सब टॉपिक्स कौन से हैं, सबसे पहले ये पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, इसमें सिलेबस डिस्कस कर दूंगी। फिर इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट चैप्टर टॉपिक वाली वीडियो आएगी उसमें मैं आप लोगों को बता दूंगी कि यूनिट 1 में से कौन से टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और पूरा का पूरा फिजिक्स में से कौन सा यूनिट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिसे आप लोगों को सबसे पहले कवर करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग डिटेल में टॉपिक्स देख लेते हैं। यूनिट 1 में हमें क्या क्या पढ़ने हैं। इसमें हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस एंड टाइम इन न्यूटोनियन मैकेनिक्स के बारे में पढ़ना है। एंड इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स क्या होते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं आप लोगों को पूरा का पूरा सिलेबस डिटेल में बताने वाली हूँ, तो मैं पूरा का पूरा सिलेबस डिटेल में भी पढ़ाऊँगी, सारे यूनिट्स की नोट्स भी बनाऊंगी। इनर्शियल फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम क्लास 12 में आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बहुत डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ, प्रॉपर नोट्स बनाऊंगी और एग्जैक्टली सेम टू सेम बताऊंगी कि कैसे आप लोगों को एग्ज़ाम में भी लिख के आना है।
और इसमें टॉपिक्स है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है, अटेम्प्ट टू लोकेट द एब्सोल्यूट फ्रेम है, माइकलसन मॉडले एक्सपेरिमेंट है एंड सिग्निफिकेंस ऑफ देयर रिजल्ट, उनके रिजल्ट का क्या सिग्निफिकेंस था, आइंस्टाइन के पोस्टुलेट्स हैं, कुछ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर। तो ये सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। तो मैं आप लोगों को इसके बाद सिलेबस वाली वीडियो के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर यूनिट टॉपिक वाली वीडियो प्रोवाइड करूँगी। तो उसमें मैं आप लोगों को बता दूँगी कौन सा यूनिट, पूरे फिज़िक्स में हमें सिर्फ इतने ही यूनिट कवर करने हैं, इतने से ही हमारा काम हो जाने वाला है, लेकिन मैं सब कुछ पढ़ाऊँगी आप लोगों को, ठीक। यूनिट नंबर 2 का नाम है रिलेटिविटी रियलिस्टिक काइनेमैटिक्स। इसके अंदर टॉपिक्स हैं जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस एंड टाइम है, इन रियलिस्टिक मैकेनिज्म एंड डेरिवेशन ऑफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंसिक्वेंसेस ऑफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, इसमें डेरिवेशन भी आता है, एग्जांपल्स भी आते हैं, ठीक। और है इसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइमल्टेनिटी, जिसे हम रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लेंथ पढ़ना है जिसके अंदर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन आता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टाइम पढ़ना है, टाइम्स डिलेशन इसके अंदर आता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी जिसमें हमें पढ़ना है रियलिस्टिक वेलोसिटी एडिशन। सब कुछ मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। सबसे पहले किसी भी यूनिवर्सिटी से हो सिलेबस मैच कर लीजिएगा, अगर आपका सिलेबस मैच करता है तो पूरा का पूरा यूनिट डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। इनफैक्ट मैं आप लोगों को पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव में भी पढ़ाने वाली हूँ और एमसीक्यूज़ भी प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो सब कुछ मेरे चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा और बहुत सारी यूनिवर्सिटी के पेपर को भी मैं इस बार सॉल्व कराऊंगी। पिछले साल जो हो गया, लेकिन इस बार बहुत अच्छे तरीके से मैं आप लोगों की प्रिपरेशन कराने वाली हूँ। जो स्टूडेंट नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पे टाइम मिलती रहेगी, ठीक। और इसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी बता दिया और हमें पढ़ना है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मास पढ़ना है, रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मास पढ़ना है, जो कि आइंस्टाइन का रिलेशन था। उन्होंने मास और एनर्जी के बीच में बहुत अच्छा रिलेशन दिया था, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, मैं सब कुछ आप लोगों को बताऊँगी, ठीक। एंड एनर्जी एंड मोमेंटम के बारे में भी रिलेशन है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और भी बताना चाहती हूँ, सबसे पहले सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक। फिर आगे देखते हैं। यूनिट नंबर 3 का नाम है इनएडिक्वेसीज ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। इसमें हमें पढ़ना है पार्टिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव, मतलब वेव्स की कैसी पार्टिकल नेचर होता है, डुअल नेचर के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन इसमें पार्टिकल नेचर के बारे में पढ़ेंगे जो कि क्लास 12th से रिलेटेड ही है, B.Sc 4th सेमेस्टर फिजिक्स का सिलेबस, ठीक। इसमें है स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी है, क्वांटम इफेक्ट भी है, उसका एक्सप्लेनेशन है। ये किस पे बेस्ड होता है, मैक्स प्लैंक क्वांटम हाइपोथेसिस के ऊपर भी बेस्ड होता है। वेव प्रॉपर्टीज़ ऑफ पार्टिकल है, इसमें लुइस डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस ऑफ मैटर वेव है एंड देयर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन बाय डेविएशन जर्मन एक्सपेरिमेंट है, ठीक। सब कुछ डिटेल में पढ़ाऊंगी, नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी, PDF तो नहीं प्रोवाइड कर सकती, आप लोगों को वीडियो को पॉज करके ही लिखना पड़ेगा, लेकिन मैं आप लोगों को नोट्स जो है ना, जिस चैप्टर की पढ़ाऊंगी उसी चैप्टर के एंड में मैं आप लोगों को उसकी फ़ोटो क्लिक करके ऐड कर दूंगी, तो आप लोग वीडियो को पॉज करिएगा और प्रॉपरली नोट डाउन करते हुए चलिएगा। इसके पहले मैं आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया हुआ है B.Sc 2nd सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर की फ्री क्लासेस कैसे चलने वाली है। तो उसमें मैंने क्लास के अपडेट्स के बारे में भी आप लोगों को बताया हुआ है, नहीं देखा हुआ है तो ज़रूर देख लीजिएगा। और मैं आप लोगों को पूरा का पूरा चैप्टर, जितने भी यूनिट हैं इस बार, जितने भी यूनिट है सारे यूनिट के डिटेल लेक्चर्स देने वाली हूँ, नोट्स प्रोवाइड करने वाली हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव वे में भी कराने वाली हूँ, MCQs भी प्रोवाइड करने वाली हूँ। और जितने पॉसिबल यूनिवर्सिटी के पेपर मेरे पास अवेलेबल हो जाएंगे तो मैं आप लोगों को और भी यूनिवर्सिटी के पेपर भी सॉल्व करा दूंगी। तो आप लोग कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि आप लोग कौन कौन यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, स्टेट से बिलोंग करते हैं, और मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स का रिप्लाई भी करूँगी, ठीक। अब यूनिट नंबर 4 देख लेते हैं। यूनिट नंबर 4 में है इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स।
मतलब क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन हमें पढ़ना है, जैसे कि मैटर वेव्स क्या होती है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे करते हैं, वेवलेंथ के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ वेव ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, ग्रुप्स में पार्टिकल्स भी आ जाते हैं और उसमें वेलोसिटी है, फेज़ वेव के बारे में है, वेलोसिटी है, रिलेशन बिटवीन ग्रुप्स एंड फेज़ वेलोसिटीज़ है। जितने भी रिलेशन होंगे, जितने भी थ्योरम्स होंगे, जितने भी डेरिवेशन होंगे, मैं आप लोगों को टाइम दूंगी। ये नहीं कि पूरा का पूरा एक साथ मैं आप लोगों को एक झटके में कंप्लीट करा दूंगी, नहीं, आप लोगों को टाइम भी मिलेगा। हफ्ते में अभी 3 वीडियोस आती हैं, फिर कुछ दिन बाद डेली की डेली वीडियो प्रोवाइड होना स्टार्ट हो जाएंगी और एग्ज़ाम तक देखिएगा मैं आप लोगों को पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट करा दूंगी। ठीक, तो आप लोग मुझे ये भी बताते हुए चलिएगा कि आप लोगों की यूनिवर्सिटी कौन से है, और मैंने आप लोगों के लिए एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है एग्ज़ाम अपडेट्स की, तो उसमें मैं आप लोगों को एग्ज़ाम के रिलेटेड अपडेट्स भी देती रहूँगी और बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपके छोटे भाई बहन है, सेकंड सेमेस्टर में है या सेकंड ईयर में है, फर्स्ट ईयर में है, तो उनको मेरा चैनल ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम एक अच्छी फैमिली बन जाए और मिल करके अच्छे से स्टडी करें। बहुत अच्छे से पढ़ाने वाली, पूरी पूरी गाइडेंस देने वाली हूँ। कोई भी डाउट होता है कमेंट करके तुरंत पूछिए, तुरंत रिप्लाई मिलेगा। इसमें और भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि वेव फंक्शन है, फंक्शनल फॉर्म है, नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन है, जिसमें ऑर्थोगोनल एंड ऑर्थोनॉर्मल वेव फंक्शन है, प्रोबेबिलिटीज़ इंटरप्रिटेशन के बारे में है, इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन है, बेस्ड ऑन बॉर्न रूल है, और इसमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन है। तो ये सारे टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता भी दूंगी कि आप लोगों को पूरे फिज़िक्स में से कौन कौन से टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पढ़ने चाहिए, और मैं आप लोगों को उसी हिसाब से पढ़ाऊंगी कि ताकि आप लोगों के अच्छे से अच्छे मार्क्स आ जाएं। अब पार्ट बी का नाम है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इसमें पहला यूनिट है, या कह सकते हो फिफ्थ यूनिट है, ट्रांजिस्टर बेयसिंग। इसमें हमें क्या पढ़ना है, फेथफुल एम्पलीफिकेशन एंड नीड फॉर बेयसिंग, मतलब कुल मिला के बेयसिंग के बारे में पढ़ना है। फॉरवर्ड बेयसिंग क्या होती है, इसमें बैकवर्ड बेयसिंग भी है। तो मैं आप लोगों को डिटेल में जब लेक्चर्स प्रोवाइड करूँगी तो मैं आप लोगों को इसको अच्छे से बताऊँगी। और क्या पढ़ना है, स्टेबिलिटी फैक्टर एंड इट्स कैलकुलेशन फॉर ट्रांजिस्टर बेयसिंग, सर्किट फॉर सीई कॉन्फ़िगरेशन। इसमें फिक्स्ड बियास पढ़ना है, जिसमें बेस रजिस्टर मेथड होता है। इमीटर बियास पढ़ना है, फिक्स्ड बियास विथ इमीटर रजिस्टर होता है। कलेक्टर टू बेस बियास होता है, जैसे कि बेस बियास विथ कलेक्टर फीडबैक कहते हैं। और वोल्टेज डिवाइडर बियास होता है। तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। अब नेक्स्ट यूनिट देखते हैं। नेक्स्ट यूनिट का नाम है एम्पलीफायर्स। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूनिट भी कह सकते हैं इसमें। इसमें हम लोग एम्पलीफायर की क्लासिफिकेशन देखेंगे, किस बेसिस पे, मोड ऑफ ऑपरेटर के बेसिस में, क्लास ए का, बी का, सी का। स्टेजेस में देखेंगे सिंगल एंड मल्टी स्टेज के बारे में, कैस्केड है, कैस्कोड कनेक्शंस हैं, कपलिंग मेथड्स है, आरसी ट्रांसफार्मर है, डायरेक्ट एंड एलसी कपलिंग है। मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में इसलिए बता रही हूँ ताकि जब मैं आप लोगों को यूनिट वाइज, या कह सकते हो कि टॉपिक वाइज लेक्चर प्रोवाइड करूँ ना, तो आप लोगों को ये सारे टॉपिक रिमेंबर होना चाहिए कि हाँ मैम ने ये बताया था और ये टॉपिक हमारे सिलेबस में है। ठीक, और भी है, नेचर ऑफ एम्पलीफिकेशन है, वोल्टेज एंड पावर एम्पलीफिकेशन एंड फ्रिक्वेंसी कैपेबिलिटीज़ है, AF, AIF, RF एंड VF है। और थ्योरीज एंड वर्किंग ऑफ आरसी कपल्ड वोल्टेज एम्पलीफायर है, जिसमें यूजेस ऑफ वेरियर रजिस्टर है, कैपेसिटर है एंड फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है। ट्रांसफार्मर के बारे में भी हमें इसमें थोड़ा बहुत पढ़ना है। कैलकुलेशन ऑफ एम्पलीफायर इफ़िशियंसी, इफ़िशियंसी तो इम्पॉर्टेंट है ही है, जब मैं आप लोगों को बता दूंगी। ठीक, पावर इफ़िशियंसी है फॉर क्लास ए के लिए, सीरियल फेड के लिए, और भी टॉपिक्स है। अब यूनिट नंबर 7 का नाम है फीडबैक सर्किट। कभी कभी एम्पलीफिकेशन का फीडबैक भी पूछा करता है, ठीक, एम्पलीफायर का। तो यूनिट नंबर 7 में हमें क्या क्या पढ़ना है, फीडबैक सर्किट है, इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक है, कि क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। वोल्टेज सीरीज है, वोल्टेज शंट है, करंट सीरीज है, करंट शंट फीडबैक है। कनेक्शन टाइप्स हैं एंड देयर यूजेस फॉर स्पेसिफिक एम्पलीफायर्स। एस्टिमेशन टू एस्टिमेशन फॉर इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस, गेन, स्टेबिलिटी, डिस्टॉर्शन, नॉइस एंड बैंड विड्थ एंड वोल्टेज सीरीज, नेगेटिव फीडबैक एंड देयर
कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट नेगेटिव फीडबैक, कनेक्शन टाइप्स। तो ये सारे टॉपिक्स इसमें इंक्लूड हैं। इतना इम्पॉर्टेंट नहीं कह सकते हो ये यूनिट, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या क्या आप लोगों को इसमें से पढ़ लेनी चाहिए, और एग्जैक्टली सेम टू सेम वैसा ही बता दूंगी कि ताकि अगर यूनिट नंबर 7 से ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो एग्ज़ाम में बहुत कम तो पूछा जाता है, अगर पूछा भी जाता है तब भी आप लोग लिख लेंगे। हर तरीके से प्रिपरेशन करा दूंगी। अब जो लास्ट यूनिट है इसमें हम ऑक्सीलेटर सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। इसको ध्यान से देखिएगा। ऑक्सीलेटर सर्किट के बारे में पढ़ना है, क्या होता है यूज़ ऑफ पॉजिटिव फीडबैक, क्या होता है ऑक्सीलेटर ऑपरेशन के लिए, और बारक्रॉसी क्राइटेरिया फॉर सेल्फ सस्टेन ऑक्सीलेशन, इसके ऊपर एक लॉन्ग में क्वेश्चन आता है, मैं बताऊंगी अभी। फिर फीडबैक फैक्टर है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेटर ऑफ आरसी, फेज शिफ्ट है और ऑक्सीलेटर है, और क्वालिटेटिव डिस्कशन ऑफ रिएक्टिव नेटवर्क फीडबैक ऑक्सीलेटर है, टर्न ऑक्सीलेटर सर्किट, हार्ले एंड कॉलपिट ऑक्सीलेटर है। तो ये मतलब कुल मिलाकर इसमें ऑक्सीलेटर के बारे में पढ़ना है। तो कहीं ना कहीं आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे कि पूरे की पूरी फिज़िक्स में हमने कुछ ऐसे टॉपिक्स देखे जो कि क्लास 11th 12th से रिलेटेड थे, और कुछ ऐसे भी टॉपिक्स थे जो कि न तो क्लास 11th और 12th में और बीएससी के फर्स्ट ईयर में हमने इसको इमेजिन भी किया था, लेकिन हमें पढ़ना है, अच्छे से पढ़ेंगे। तो अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो थैंक यू सो मच। योर बीएससी गाइड आपको पूरा का पूरा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने वाली है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल जाएगी। वीडियो सच में दिल से अच्छी लगती है, आप लोगों को हेल्प मिलती है कि पूरी की पूरी गाइडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है, तो कमेंट करके बताइएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा ताकि हम एक अच्छी फैमिली बन सके और पूरा का पूरा कोर्स अच्छे से कंप्लीट कर सके। गुड बाय एंड स्टे सेफ।